अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनकी जो अहलिया हैं सरीना ईसा, उनको एफबीआर ने नोटिस भिजवा दिया है कि 3.5 करोड़ रुपए जो है आप टैक्स अदा करें। सरीना ईसा का कहना है कि ये उन्हें जो है उनको मौक़िफ़ जो है सुने बगैर यकतरफ़ा तौर पे एफबीआर ने ये फ़ैसला किया है, जो कि बिल्कुल गलत है और वो उसके ख़िलाफ़ अपील करेंगी। उनका मुद्दा ये भी है कि एक तरफ जो है वो सीबीआर के चेयरमैन को हुकूमत ने तब्दील कर दिया और जो है वो अपने मनपसंद अफराद को वहाँ पर लगाया गया है, और जो कमिश्नर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या जिन्होंने नोटिस भेजे हैं वो भी जो है वो पहले से अपनी एक राय उनके खिलाफ वो कायम कर चुके हैं। तो ऐसे शख्स के ज़रिए इस मामले को आगे बढ़ाना उनके लिए नामुनासिब है। तो बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो ज़रई आमदनी है, तकरीबन 250 एकड़ के करीब उनकी ज़मीन है, ज़रई ज़मीन जो ख़ानदान से उनको वर्से में मिली थी, तो वो उससे जो आमदनी उनको होती है और जो उन्होंने कराची में एक प्रॉपर्टी सेल की थी उससे जो उनकी आमदनी हुई और जो वो मुलाजमत करती थी और उनको तनख्वाह मिल रही थी, ये 3 मद में उनकी जो आमदन है वो एफबीआर ने जो है जो कैलकुलेशंस की हैं उसमें शुमार नहीं की हैं, जो कि उनके बकौल एफबीआर की एक बददियानती को ज़ाहिर करती है और सिर्फ मीडिया ट्रायल करने के लिए चीज़ों को जो है तोड़ मरोड़ कर जो है उनकी एक जो है वो किरदार कुशी की जा रही है। सरीना ईसा काफ़ी अरसे से ज़ाहिर है, आपको पता है कि वो ये मामला भुगत रही हैं और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो खुद अपने गोशवारे जमा कराए हैं वो भी उनको कापी उनकी फराहम नहीं की जा रही और उन्हें खदशा है कि उनमें हुकूमत जो है वो रद्दो-बदल करके तोड़ मरोड़ कर उनके खिलाफ जो है वो सबूत बना के पेश करेगी। एक उनका पॉइंट ये भी अहम है कि चूंकि वो कराची में पेश हुआ करती थी और कराची में ही गोशवारे अपने सबमिट किया करती थी, तो जो कराची के इनकम टैक्स से रिलेटेड लोग हैं उनके इस मामले की तहकीकात भी उन लोगों को करना चाहिए, न कि इस्लामाबाद के लोग, चूंकि उनके गोशवारे जो है वो कराची में जमा होते रहे हैं। तो बहरहाल सरीना ईसा के जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी उनका वज़न है, उसमें वैलिड पॉइंट्स हैं जिनको हुकूमत को देखना पड़ेगा और उसका कम से कम जवाब देना पड़ेगा। सरीना ईसा का ये भी मानना है कि वो जिस भी टैक्स कंसल्टेंट के साथ राब्ता करके मुशावरत करती हैं और मदद और मुआवनत मांगती हैं, तो कुछ लोग उनको धमकियां देते हैं और वो आखिरकार जो है वो उनके जो मुशीर बनने के लिए तैयार नहीं होते। ये भी इस बात को ज़ाहिर करता है कि इसके दरपर्दा कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे खुफिया हाथ हैं जिनको रियासत को जो है वो सामने लाना चाहिए कि जो उनके टैक्स कंसल्टेंट्स को जो है दबाव डाल के उनका मुकदमा में उनको मशवरा देने या उनका केस लड़ने के लिए माजरत कर देते हैं। तो बहरहाल उनका ये मानना है कि जो उन्होंने पहले एक केस भी दर्ज कराया था कि उनके शोहर को मौत की धमकी दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले का सो मोटो नोटिस भी लिया था, वो केस अब भी वहाँ पर जो है ज़ेर समाअत है, जिसमें रावलपिंडी के एक शिया मौलवी साहब हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे उनको जो है ये थ्रेट जारी किया था। तो उस सारे तनाजुर में उनका कहना है कि उनको शोहर को कत्ल करने की जो धमकी दी गई थी वो महज धमकी नहीं है, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। जिस तरीके से उनके टैक्स कंसल्टेंट्स को धमकाया जा रहा है और जिस तरीके से जो है वो ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये एक तसलसल रखती हैं, उनकी कड़ियाँ आपस में मिलती हैं। लिहाजा उनका मौक़िफ़ है कि इन सारे मामलात को जो है वो देखना चाहिए, जो भी रियासत के मजाज इदारे हैं वो इस बारे में उसको जो है तहकीकात करें और असल हक़ाइक़ जो है वो कौम के सामने लाएं। सरीना ईसा का ये भी कहना है कि जो टैक्स कमिश्नर हैं उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया है कि जी फलां तारीख को हम उनके घर पे गए थे तो उन्होंने टैक्स के नोटिस जो है वो वसूल करने से इनकार कर दिया था। हालांकि देखा जाए
تو اس روز ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ جنازے میں اور تدفین میں مصروف تھیں، گھر پہ موجود ہی نہیں تھیں، اور وہ اصل وجہ بتائے بنا انہوں نے جو اپنا مقدمہ FBR نے بنایا ہے اس میں کاغذات میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ٹیکس نوٹس جو ہے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے قومی ادارے اپنی ساکھ جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں اور ایک ذاتی اناد اور دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ بہرحال سرینا عیسیٰ جو ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہوں نے جو مانگا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے جو مشیر ہیں غیر منتخب ان کے جو ہے بالخصوص شہزاد اکبر اور فروغ نسیم جو وزیر قانون ہیں، جو سابق اٹارنی جنرل ہیں انور منصور خان اور جو دیگر لوگ ہیں، ان کے انہوں نے اثاثہ جات کی تفصیل مانگی ہے کہ وہ بھی اپنے ملکیت جو ہے اپنے ڈکلیئر کریں کہ دنیا کے کن کن ممالک میں ان کی املاک ہیں اور وہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے اس کا بھی ٹریل بتایا جائے۔ لیکن ابھی تک اس سلسلے میں حکومت نے کوئی بھی بات اس کا موقف جو ہے وہ اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سلیکٹیو کارروائی کر رہی ہے۔ حکومت پہ الزام تو ویسے ہی پہلے لگ رہا ہے کہ وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو ان کے کام بھی جو ہے وہ سلیکٹڈ ہی لگتے ہیں، اور خود اپنے اقدامات اگر ان کے حکومت کے اچھے کوئی اقدامات بھی ہیں تو اس میں دودھ میں مینگنی والی بات ہے کہ ان کو اس طرح متنازع بنا دیا جاتا ہے کہ وہ احتساب کے بجائے انتقام لگنے لگتا ہے۔ بہرحال یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کا جواب دے اور سارے معاملے کو شفاف رکھے تاکہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارا چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔